तो प्यारे साथियों, एमएस वर्ड के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर में जितने भी ग्रुप आते हैं और उसके अंदर में जितने भी ऑप्शन आते हैं वो सारे ऑप्शन के बारे में। तो प्लीज़ आप सब इस ऑप्शन को अच्छी तरीके से देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और अच्छी तरीके से अपना लैब भी करेंगे। सबसे पहले हम पेज के बारे में बतलाएंगे, टेबल ग्रुप के बारे में। ये सभी के सभी जितने भी ग्रुप है, मीडिया ग्रुप, लिंक ग्रुप, कमेंट ग्रुप, ये जितने भी ग्रुप है सारे ग्रुप के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। और यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंसर्ट टैब के अंदर में ये जितने भी आपका ग्रुप है उसके अंदर में जितने भी ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन के बारे में बतलाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप मेरे हर वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए और कहीं पे आप लोग अपना जॉब जरूर कीजिएगा। क्योंकि एमएस वर्ड में हम जितने भी तरीके से आप लोग बतला रहे हैं, आप अच्छी तरीके से कोई भी किसी तरह के डॉक्यूमेंट बनाना होगा, टेबल बनाना होगा, कोई आपका एप्लीकेशन बनाना होगा तो आप आसानी से इसमें आप बना सकते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शन में बात करने वाले हैं, तो सभी ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्लियर है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो पेज ग्रुप है उसके अंदर में कवर पेज के बारे में। कवर पेज क्या होता है कि हर पेज का ऊपर वाला जो पेज होता है वो कवर पेज होता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत तरीके से आपका अलग अलग डिज़ाइन से कवर पेज बना हुआ है। अगर आपको जो भी कवर पेज अच्छा लगेगा उस कवर पेज पर क्लिक कर लीजिएगा तो कवर पेज आपके इस पेज पे चल जाएगा। जैसे कि देखिएगा कि यहाँ पे हम पेज का साइज़ 100 करते हैं और वहाँ पे क्या हुआ कि आपका कवर पेज इस पेज पे शो करना शुरू कर दिया। अगर हमें ये अच्छा नहीं लगता है, कोई दूसरा पेज लेना हो तो हम कोई दूसरा भी कवर पेज को ले सकते हैं। अगर आपको खुद से कवर पेज बनाना होगा तो आप खुद से भी कवर पेज को आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आपको हम धीरे धीरे बतलाने वाले हैं। अगर हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा गया है, अगर हमें कंप्यूटर का बुक हुआ तो हम यहाँ पे कंप्यूटर भी टाइप कर सकते हैं, कंप्यूटर भी टाइप कर सकते हैं। इसे बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ से बोल्ड करना, इटालिक करना, अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि हम सभी का सभी टॉपिक आपसे लोग को बतला चुके हैं। अब जैसे हम फाइल पर क्लिक करते हैं और जैसे हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये एक तरीके से आपका कवर पेज बन गया। आप आसानी से इसे प्रिंट करके अपने कवर पे दे सकते हैं। अगर आप इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, आपको ये भी कवर अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप दूसरे भी कवर आप आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे कवर चलेगा और वो कवर आप आसानी से दे सकते हैं। बहुत तरह का कवर है, आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग कवर भी ले सकते हैं और यहाँ पे कुछ डेटा को लिख सकते हैं। अब ऑप्शन आता है ब्लैक पेज। अगर हम कंट्रेन के साथ न्यू पेज लाते हैं और सिंपल देखिएगा अभी यहाँ पे कितना पेज खुला हुआ है, तो डाउन में पेज लिखा है 1 of 1, यानी एक पेज खुला हुआ है। जैसे यहाँ पे इक्वल करके RAND करके ओपन क्लोज इंटरनल प्रेस करके हमने कोई डेटा को लिख रखे हैं और इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, हमें इस पेज के नीचे एक और पेज चाहिए। तो हम यहाँ पे जैसे ब्लैक पेज करेंगे तो क्या हुआ, एक और पेज आ गया, यानी पेज के नीचे पेज लाने का काम किया है। और जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे डेटा आ जाएगा। आ गया। अगर जो मेरा काम ब्लैक पेज से हम पेज के नीचे पेज लाया वही मेरा वर्क पेज ब्रेक करता है, इससे भी आप पेज के नीचे पेज लाने का आप आसानी से वर्क को कर सकते हैं। जिससे क्या हुआ, पेज के नीचे पेज आया है। या अगर आप कीबोर्ड में कंट्रोल से इंटर बटन प्रेस करेंगे तो भी पेज के नीचे पेज आने का वर्क करेगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी से अच्छे तरीके से देखेंगे कवर पेज क्या होता है, ब्लैक पेज क्या होता है और पेज ब्रेक क्या होता है, और अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं कि फाइल पर क्लिक कर लेते हैं और सबसे पहले हम न्यू से नया पेज लाते हैं और यहाँ से हम ब्लैक डॉक्यूमेंट क्रिएट पर क्लिक कर लेंगे। एक नया पेज लाने के बाद हमें यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक कर टेबल पे आना है। टेबल ग्रुप के अंदर में वो जितना भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन को अच्छी तरह का से देखना है और समझना है। तो यहाँ पे जो टेबल जो ऑप्शन आता है, टेबल से क्या होता है कि हमें कोई भी खंड को लाकर अपना वर्क करने का वर्क करते हैं। देखिए हम यहाँ पे टेबल लाइन 10x8, अगर हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐसा जो ऑप्शन जो डाउन में आता है उसे रो बोलते हैं और एक एक जो खंड होता है उसे हम सेल के नाम से जानते हैं। क्लियर है। और पूरे के पूरे हम टेबल के नाम से जानते हैं। तो इसमें 10x8 इतना ही तो रो कॉलम आया है, बट इससे ज़्यादा लाना होगा तो कैसे लाएंगे। तो जैसे हम यहाँ से इस डेटा को हम यहाँ से कट करके हटा देते हैं और इंसर्ट पर क्लिक करके टेबल पर क्लिक करके इंसर्ट टेबल जब क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम, आपको कॉलम मान लीजिए कि आपको लाना है 17 और रो कितना लाना, तो रो हमें लाना है सपोर्ट मान लीजिए 12। और जैसे ओके करेंगे तो उतना रो और कॉलम आपका आसानी से चल जाएगा। और आप यहाँ से इसे आसानी तरीके से इसे थोड़ा बड़ा करके हर पार्ट बाय पार्ट में कोई ना कोई डेटा को लिखने का आसानी से कार्य को कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा हर डेटा को हम आसानी तरीके से लिखने का वर्क कर रहे हैं। हो गया।
तो ये होता है टेबल को लाना। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे हम डिलीट कर लेते हैं या हम यहाँ से थोड़ा सा इसे हम कट कर लेते हैं। इसे हम हटाने के बाद जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं एंड टेबल पर क्लिक करेंगे तो लिखा है कि ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से होता है क्या है कि अगर आपको खुद से टेबल बनाना चाहते हो तो एक पेन का सिंबल आएगा, जहाँ से आप ऐसे ड्रैग कीजिएगा तो आसानी तरीके से आप खुद से टेबल को बना सकते हैं। जैसे भी टेबल को बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप बना लीजिएगा। तो ये होता है टेबल। अब जैसे हम टेबल को लाए हैं तो देखिएगा यहाँ पे लेआउट ओपन है, लेआउट टैब। अब इस टैब के अंदर में बहुत सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन को ध्यान से बारीकी तरीके से समझिएगा। सबसे पहले इरेज लिखा गया है, इरेज से आप इसे मिटकाने का काम कीजिएगा। जो भी आपको लाइन को मिटकाना है मिटकाने का काम कीजिएगा। ड्रॉ से अगर आपको फिर से ड्रॉ करना चाहते हो लाइनिंग को तो फिर से ड्रॉ कीजिएगा। डिलीट से अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट से आप आसानी तरीके से डिलीट करने का काम कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे कर्सर रखे हैं और यहाँ पे डिलीट पर क्लिक करेंगे, सेल को डिलीट करना तो आप लेफ्ट राइट अप डाउन कहाँ से डिलीट करना चाहते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। तो डिलीट से हम डिलीट करने का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है कि अगर आपको पूरे टेबल को डिलीट करना हो तो आप टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं टेबल पे तो यहाँ पे खुद से बना हुआ है, ड्रॉ टेबल से आप बनाने का काम किए हैं, लाने का इंसर्ट टेबल से, ड्रॉ टेबल से आप खुद से बनाने का वर्क किए। और एक्सेल और क्विक टेबल से बहुत तरह का कैलेंडर बना रहता है। आपको जिस तरीके से कैलेंडर आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप कैलेंडर को लेकर आप आसानी से अपने कार्य को कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टेबल लाएं, टेबल को लाने के बाद हम यहाँ से इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टेबल स्टाइल लिखा है, जहाँ से आप टेबल का स्टाइल भी आसानी तरीके से दे सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे इसे हम अनचेक करते हैं, अनचेक कर लेने के बाद जैसे यहाँ पे चेक करेंगे तो हर टेबल को थोड़ा सा हाईलाइट देने का काम करते हैं। फर्स्ट लाइन को, लास्ट लाइन को, ये सभी का हाईलाइट देंगे, एक बेहतर तरीके से टेबल बन जाएगा। उसको अपना टेबल को ले सकते हैं। जैसे आप इस टेबल को लिए और इसे सिलेक्ट करके अगर आप इसे सेंटर में करना चाहते हो आप यहाँ से आसानी तरीके से सेंटर में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब हम टेबल डिजाइन पर जब क्लिक किए हैं तो यहाँ पे शेडिंग है कि अगर आप इसे कलर करना चाहते हैं, शेडिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेडिंग में आसानी तरीके से दे सकते हैं, जहाँ पे शेडिंग देने का वर्क हो रहा है। अगर आप इसे बॉर्डर का कलर करना चाहते हैं, बॉर्डर का मोटा पतला जिस तरीके से आप उस तरीके से आप आसानी से ड्रैग भी कीजिएगा तो भी कर लेगा। यहाँ से आप आसानी तरीके से कर सकते हैं मोटा पतला, ये बॉर्डर का कार्य करता है। और यहाँ से जो पेन को मोटा पतला करना चाहते हैं, जितना मोटा पतला पेन का जो भी कलर करना चाहते हैं वो आप कलर कर सकते हैं। जैसे आप ड्रैग कीजिएगा तो वही कलर उसमें हो जाएगा रेड वाला। देखिएगा अच्छा तरीके से सभी का सभी इसमें अप्लाई हो रहा है कि कैसे कहाँ पर रेड क्या क्या करना है। तो सभी का सभी क्या हुआ टेबल डिजाइन और लेआउट के अंतर्गत में आता है। लेआउट में अगर हम इसे सिलेक्ट कर रखे हैं और इसे डिलीट करना, इरेज करना और ड्रॉ टेबल बतला दिए हैं। अगर आप इसे डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट करने का कार्य कर सकते हैं, इंसर्ट लेफ्ट से, इंसर्ट राइट से कर सकते हैं। मर्ज, मर्ज क्या होता है कि अगर आपने इस डेटा को बना कर रखे हैं और यहाँ पे बीच में से लाइनिंग इसे हटाना चाहते हैं, बीच वाला लाइनिंग को, तो जैसे आप मर्ज कर देंगे तो बीच का लाइनिंग आपका वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो मर्ज का कार्य करता है। अगर आप इसे ऑटो फिट यहाँ से लंबाई चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो आप आसानी से बढ़ा भी सकते हैं लंबाई चौड़ाई को, जितना भी करना उतना। ये होता है लेफ्ट राइट अप डाउन अलाइनमेंट होता है कि ये टॉप होता है, ये टॉप लेफ्ट हुआ, टॉप सेंटर होता है, टॉप राइट होता है। यहाँ पे जब कर्सर ले जाइएगा तो सेंटर लेफ्ट हुआ, ये सेंटर राइट होता है, सेंटर राइट होता है। यहाँ पे बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो अपने अकॉर्डिंग अपने इस डेटा को जहाँ पे अरेंज करना चाहते हैं वहाँ पे आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे जो ऑप्शन रहता है वह सभी के सभी इंसर्ट में जो हम टेबल लाते हैं तो टेबल आता है। देखिएगा सिंपल यहाँ पे शो कर रहा है कि इतना कम मेनू, लेकिन हम जैसे हम टेबल ला रहे हैं तो इतना मेनू ओपन हो जाता है। सारे मेनू को आप लोग अच्छे से देखिएगा कि जब हम टेबल आते हैं टेबल के अंतर्गत ये डिजाइन, टेबल डिजाइन और लेआउट ओपन होता है। तो सभी का वर्क क्या होता है सभी को आसान तरीके से देखिएगा, समझिएगा तो वो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा।